देखे वहाँ मेरे रिलेटिव हैं कुछ इंडिया में। अच्छा। तो वो बताते होते हैं कि यहाँ पे जो हमें ना वो 5 किलो के हिसाब से जो है ना वो राशन दिया जाता है फी बच्चे का। हाँ। हाँ जी। और तो यहाँ कहते पे हैं बच्चा हमारे पैदा हो तो कर्जदार हो जाता है। कर्जदार हो जाते हैं। अब वो कहते हैं हमारे 6 बच्चे हैं, तो वो उसके हिसाब से जो हमें 30 किलो जो है ना महीने का वो राशन मिलता है। उसमें चावल होते हैं और अनाज होता है। मैं सुन के हैरान हुआ। तो मुस्लिम कंट्री में भी हमारी इज्जत नहीं है, इंडियंस की इज्जत है, ऐसा क्यों? नहीं, रेपुटेशन बन गई हुई है ना, एक रेपुटेशन चाहिए जो 75 साल में हमने बनाई है कि हम फ्रॉडी हैं, हम 2 नंबर हैं। अब आप देखें ना कि जो भी बाहर के मुल्कों में उनके वजीर हो जो भी हो सब टोल टैक्स देते हैं। यहाँ पे बड़े हमारे जो वजीर हैं दूसरे को टोल टैक्स देता ही नहीं, इनकम टैक्स भी नहीं देते। मेरे हिसाब से तो यही है कि वो तंगी तो नहीं गुजार रहे, वो पढ़ लिख के वो लायक बन गए हैं। अच्छा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हर शोबे में वो तरक्की कर गए हैं और इंग्लिश बड़ी बोलते हैं, हाई किस्म की इंग्लिश है उनकी। पाकिस्तान की निस्बत जो है ना वहाँ के मुसलमान ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। अच्छा। और वो इसलिए है क्योंकि हम देश को पहले रखते हैं, मजहब को नहीं। हमारे लिए हमारा देश ही सब कुछ है। हम देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे। तुम्हारी तरह नहीं है कि सबसे पहले तुम्हारा मजहब आ जाएगा, फिर करप्शन आ जाएगी, फिर रिश्तेदार आ जाएंगे, फिर बचा कुचा अगर बचेगा उसके बाद तो वो देश के लिए होगा। क्योंकि इनके लिए देश का तो कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने देश को भारत माता के टुकड़े करके अपना पाकिस्तान बनाया था। अब पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, अब पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। क्योंकि इनके खून में ही यही चीजें हैं। इनको यही सिखाया गया शुरू से कि तुम सिर्फ अपने मजहब के लिए जियो और मजहब के लिए मर जाओ, और बाकी तुम्हारे लिए देश का कोई मतलब ही नहीं है। इनके लिए किसी का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इनके लिए सिर्फ इनका एक मजहब है जिसके अंदर मारना और काटना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ प्यार और मोहब्बत सिखाई जाती है, लोगों से मिलना जुलना सिखाया जाता है, इनोवेशन सिखाए जाते हैं, जिंदगी जीना सिखाया जाता है, जिंदगी देना सिखाया जाता है। प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम समझते हैं 1947 के बाद आज 2023 चल रहा है, क्या इस टेक्निकल दौर के अंदर हिंदुस्तान सहूलत में है, हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तान में सहूलत में है, या आज भी वो तंगी की जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो यही है कि वो तंगी तो नहीं गुजार रहे, वो पढ़ लिख के वो लायक बन गए हैं। अच्छा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हर शोबे में वो तरक्की कर गए हैं और इंग्लिश बड़ी बोलते हैं, हाई किस्म की इंग्लिश है उनकी। पाकिस्तान की निस्बत जो है ना वहाँ के मुसलमान ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे मुझे बताइएगा, जैसे इस लड़के ने कहा है कि अमेरिका अब इंडिया को आंखें नहीं दिखा सकता, लेकिन बदकिस्मती से आज भी हम अमेरिका ब्लॉक में हैं और आज भी हम अमेरिका की आंखें देख रहे हैं। क्या वजूहात है? मोदी ने पॉलिसीज बदली, अमेरिका की आंखों को झुकाया, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के आगे खड़ा नहीं हो पाया। जी, ये तो बात सही है। अब ये हमारा अपना पाकिस्तान मुल्क है, मैं खिलाफ बात तो नहीं कर सकता, खिलाफ नहीं करनी, सच पे करनी है। लेकिन हकीकत जो है ना वो यही है कि हम गुलामी की जिंदगी जो है ना बसर कर रहे हैं। सर, हम तो आजाद हो गए थे ना? नहीं 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 नहीं, वो आजाद नहीं था, उन्होंने दे दी है, आजादी दे दी है मुसलमानों को कि भी हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद कर दिया है, लेकिन बेसिक तौर पे ना हम वो गुलाम ही है। क्योंकि जो अमेरिका हमें बताता है, पाकिस्तान का वजीर आजम एक लफ्ज़ उठाता है, साथ ही उसको वहाँ पे बुला लिया जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो लफ्ज़ देता है, यहाँ बनता है, वो ट्रेनिंग के बहाने उधर बुला लेती है। सर देखे ना, पाकिस्तान में तो ये हालात है, वो आंटी देखे, माई बुजुर्ग है, चला भी नहीं जा रहा और मांग रही है, क्योंकि इसके घर में शायद कुछ ना हो, शायद इसके बच्चे ना हो, शायद कोई भी मसला मसाइल हो, लेकिन मांग रही है मुसलसल। अब अगर हिंदुस्तान की बात करें तो सर वहाँ पर गरीबों के लिए अलग से बनाया गया है, इवन कि वहाँ पे आधार कार्ड भी है कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो आधार कार्ड से अपने घर का राशन लेंगे। सर यहाँ पर क्या है? तो देखे वहाँ मेरे रिलेटिव हैं कुछ इंडिया में। अच्छा। तो वो बताते होते हैं कि यहाँ पे जो हमें ना वो 5 किलो के हिसाब से जो है ना वो राशन दिया जाता है फी बच्चे का। हाँ जी। और तो यहाँ कहते पे हैं बच्चा पैदा हो तो कर्जदार हो जाता है। कर्जदार हो जाता है। अब वो कहते हैं हमारे 6 बच्चे हैं, तो वो उसके हिसाब से जो हमें 30 किलो जो है ना महीने का वो राशन मिलता है। उसमें चावल होते हैं और अनाज होता है। मैं सुन के हैरान हुआ, और उसमें फिर आप देख रहे महंगाई कितनी है यहाँ पाकिस्तान में। देख, ऐसा यूँ है कि हमारे अपने ही जो मॉरल वैल्यूज़ हैं ना वो बड़े लो हैं। वो पाकिस्तानियों को यही फ्रॉडिया और 2 नंबर और इस तरह के बंदे समझते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करते।
क्योंकि हम लोग जो किंग है इसके अंदर ये 2 नंबरी काम करने में, और इस तरह अगर ये यही अपना जो इनका मेंटल एटीट्यूड है अगर अच्छी चीज़ों पे लगाएं तो मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। सर वैसे हम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज हमारी इज्जत नहीं करती, अब ये तो मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री में भी हमारी इज्जत नहीं है, इंडियंस की इज्जत है, ऐसा क्यों? नहीं, रेपुटेशन बन गई हुई है ना, एक रेपुटेशन चाहिए जो 75 साल में हमने बनाई है कि हम फ्रॉडी हैं, हम 2 नंबर हैं। अब आप देखें ना कि जो भी बाहर के मुल्कों में उनके वजीर हो जो भी हो सब टोल टैक्स देते हैं, यहाँ पे बड़े हमारे जो वजीर हैं दूसरे को टोल टैक्स देता ही नहीं, इनकम टैक्स भी नहीं देते। अब जो इंडियंस की बात करते हैं वो क्यों आगे, उनकी क्यों इज्जत है? बहुत इसी वजह से ना कि उन्होंने कानून की पासदारी की हुई है। अब बलूचिस्तान में एक बंदे ने MP ने एक बंदे को नीचे गाड़ी के दे दिया था, सारी वीडियो भी है सारी, लेकिन वो अदालत ने कह दिया जी मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अगर आप MP को एक दफ़ा सजा दे देंगे तो सब लोग सीधे हो जाएंगे। अभी हमने कल परसों देखा है कि एक छोटे बच्चे को उन्होंने गाड़ी चलाते हुए मार दिया, 6 बंदों को दुश्मनी में आके ना उनसे हुआ था। अगर उस बच्चे को एक दफ़ा सजा दे देंगे सबको पता लग जाएगा कानून की पासदारी हो गई है, कानून है इस मुल्क के अंदर। सजा एक को सीख सबको एक दफ़ा दे देंगे। वो इसीलिए बता रहा हूँ ना कि उनकी वो काम चोरी नहीं करते, वो काम पूरा तमदही से करते हैं। 5th इकॉनमी बन गई है, आम बंदे को यहाँ पता भी नहीं है कि 5th इकॉनमी है। उनकी क्रिकेट टीम टॉप की नंबर 1 बन गई, हॉकी टीम नंबर 1 बन गई, पाकिस्तान को उन्होंने 10-2 हराया है गोल उसमें हॉकी में। लोगों आम को पता भी नहीं होता कि इंडिया, बंदे को सिर्फ यही पता होता है कि वहाँ पर गुर्बत बहुत है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और वहाँ पर बाथरूम नहीं है। देखिए डॉलर 88 रुपये का इंडियन का, हमारा 300 के गेड़े में है। कोई गाड़ी इंडिया में लॉन्च होती है वो 4 लाख 5 लाख की होती है, यहाँ पे 30-30 लाख रुपए की गाड़ी हो रही है, तो लोग इसलिए बाहर भाग जाते हैं। हम तो इंडिया के साथ हमें 2 काम करने चाहिए, इंडिया के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए फ़ौरन ही, और कश्मीर का मसला मिलजुल के हमें हल कर लेना चाहिए। इतना टूरिस्ट इंडिया से आए कि संभाला ही ना जाए, इतना टूरिस्ट, क्योंकि उनकी ज़ुबानें उनका सब कुछ, अगर यहाँ पे इंडियन फिर रहे होंगे आप नहीं पहचान सकते कि इंडियन है कि नहीं है। पहले तो हम एक साथ ही रहते थे ना। हाँ जी, पहले हंसे रहते थे, लेकिन आप गुज़श्ता 15-20 साल से बहुत आगे निकल गए। उन्होंने आउटसाइड जो बाहर वाले इंडियन है उनको बहुत होमवर्क किया है, उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगवाई है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता, उनको पता है कि यहाँ पे आज हुकूमत है कल कोई और हुकूमत आएगी। हाँ, तो बहुत छोटी सी वीडियो है जो मैंने आपको दिखाई है। हम अपने इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं ना 14 अगस्त की, दुबई ने बुर्ज खलीफा पर हमारा झंडा लहराने से मना कर दिया था, उनका पूरे 12 बजे लहराया था। पास सिर्फ 14 अगस्त है, 23 मार्च है, 6 सितंबर है, बस हमारे पास और कुछ नहीं है देने को लोगों को। अब जो नई नस्ल आती है वो यही कहती है हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। हिस्टोरिकल डेज की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी ना दुबई को, मगर उन्होंने कहा हम तो नहीं लहराएंगे। करते ना, किसी को कुछ नहीं वो समझते, पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं कर रहे वो, इसी वजह से नहीं कर रहे ना। थर्ड वर्स्ट पासपोर्ट है पाकिस्तान का, वो सिर्फ जो ही देखते पासपोर्ट को, मैं बहुत ट्रैवल किया है, फ़ौरन देखते कहते आ जाओ भी इधर, पाकिस्तानी इधर आ जाओ भी। हमारे सामान की भी तलाशी लेते हैं, हमें बहुत तंग करते हैं कि यार इनको तो हर बंदे को पसंद। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट जो न्यूयॉर्क है, वहाँ आज मैं 20 साल पहले गया हुआ था, तो सब लोग आ रहे थे लाइन में लगे हुए, तो उससे दूर से मुझे देख के इशारा कर दिया कि आप बाहर आ जाए। 20 साल पहले भी? हाँ जी 20 साल पहले भी यही हिसाब, 30 साल पहले भी यही था। उसने मेरे सामान की तलाशी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा एम्बैरेसिंग लगा कि सब हजूम में से मुझे पकड़ लिया कि आ जाओ जी आप इस तरफ। अगर इंडियन पासपोर्ट होता उनके लिए तो वीजा फ्री एंट्री कर दी है 70+ मुल्कों ने। हाँ जी, तो बहुत ज्यादा हो गई है, मैं यही तो बता रहा हूँ। 60+ मुल्कों ने। हाँ, तो हम यही तो कह रहा हूँ कि अब हमारे जहाँ पे भी थे, जहाँ हमारी वीजा थी फ्री थी या अराइवल पे था, वो भी कहते लेके आओ। थाईलैंड मुल्क हो गया, मलेशिया हो गया, श्रीलंका, उन्होंने भी यही कह दिया कि आप वीजा लेके ही आओ। हमें फिर 75 साल और लगेंगे उस लेवल पे पहुंचने के लिए। दोस्तों 75 साल इन्होंने सिर्फ टेरर बनाया है, पूरी दुनिया को इन्होंने आतंकवाद बेचा है और अपने मुल्क में भी यही हालत की है। इन्होंने सिर्फ पैसे के लालच के चक्कर में मुसलमानों को ही मरवाया है, इन्होंने दुनिया को नुकसान पहुंचाया है हर जगह। आज दुनिया इतनी समझदार हो गई है कि इनको अपने मुल्क में आने नहीं देना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि ये वो लोग हैं जो यहाँ आएंगे तो यहाँ भी गंद डालेंगे। अभी कुछ मुल्कों में शुरू हो चुका है, कुछ मुल्कों ने इनको निकालना चालू कर दिया है। आने वाला वक्त वो होगा दोस्तों जहाँ से हर पाकिस्तानी को पूरी दुनिया निकाल देगी, इसीलिए क्योंकि ये अपने मुल्क के सगे नहीं वो किसी और के सगे क्या होंगे दोस्तों। और दुनिया इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी है कि इनकी जो नसों में जहर भरा हुआ है वो यही है कि तुम ना जियो और ना जीने दो, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए आज हर जगह पे भारतीयों को बुलाया जाता है, इनको कोई नहीं बुलाता, इनको लात मार के निकाला जाता है। प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।